गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ डिलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है कैंटीन होम। पिछले 2 दिनों से मेरे पास बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैसेज आ रहे हैं। सर ये स्टॉक है हमारे पास, हम क्या करें। कंटिन्यूअस डाउनवर्ड साइड में है। 650 660 के लेवल से ये स्टॉक टूटते टूटते 540 आ गया है पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। 14% के करीब इसमें डाउन साइड आ गया है। अगर आप ध्यान मंथली चार्ट पे देखोगे इस स्टॉक पे, तो आपको देखने को मिलेगा 14% के करीब टोटल इसमें डाउन साइड है। तो अब इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए, यही सलाह मांग रहे थे सब। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, जिसके पास भी ये स्टॉक है, उनको सही जवाब दे पाऊँ। आ, दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो प्रॉफिटेबल हो पाए। यही हमारी कोशिश रहती है और हमारी कोशिश यही रहती है, सही टाइम पे सही स्टॉक और सही सजेशन आप लोगों के लिए लेके आए। तो दोस्तों आगे बढ़े, तो अब देखेंगे मंथली चार्ट पे। आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पर ये स्टॉक पहुंचा था पिछले कुछ दिनों पे। तो ये जो जोन है वो 660 से लेकर 700 के रेंज ही है, जहां रेजिस्टेंस जोन था, जहां से ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है। मगर ये करेक्शन खाली रेजिस्टेंस जोन में है इसलिए हुआ है, ऐसा नहीं है। 5 दिन पहले एक न्यूज आया मार्केट में, बीएससी में कैंटीन होम ने बताया उनके जो सीईओ साहब हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अ, उनके रिजाइन अचानक से होने के लिए ही मार्केट इसको थोड़ा सा करेक्शन में दे रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि अचानक से उनके बहुत पुराने सीईओ थे जो इन्होंने रिजाइन किया है, और कोई भी रीजन नहीं दिया, वैलिड रीजन नहीं है। उन्होंने रिजाइन दिया है। तो मार्केट इसको सीजी इशू लेके मान के भी चल रहे हैं, सीजी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू भी मान के चल रहे हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम के वाइज देखोगे तो आपको दिखेगा, मैं आपको वॉल्यूम चार्ट आपको लगा देता हूँ। तो आपको दिखेगा ट्रिमेंडस वॉल्यूम से यहाँ पर सेल आउट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। और जो ये वॉल्यूम आप अगर देखोगे, ना ही बाइंग में ना ही सेलिंग में पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है। ये जो वॉल्यूम हो रहा है आप देखो, तो कहीं पे भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सेल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल से आपको कहीं पे भी इतना वॉल्यूम आपको होते हुए नहीं दिखा। तो यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर है या जो जिनके पास जो होल्डिंग है वो अपना पोजीशन को काट रहे हैं, तो ये यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। तो ये नॉर्मल सेलिंग नहीं है, यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो। तो आपको, अगर आपके पास है तो आपको अब क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये जो लेवल है, ये लेवल जो था ये तो रेजिस्टेंस जोन था जहां से ये घुमा। अगर देखोगे एक अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया स्टॉक, अब वहां से टेक्निकली घूम गया है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पर लेके जाता हूँ आप लोगों के लिए, और देखें यहाँ पर, और इसको इसमें लेके आता हूँ। ओके, यहाँ पर तो आप देखोगे ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है, जो है 500 के करीब, यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट लेके ही ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की था पिछले रैली में। उसके बाद जब अभी मार्केट करेक्शन आया यूक्रेन के लिए, तो एक बार नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है 500 का लेवल, अभी 540 चल रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर आपने इस लेवल पे लेकर रखा है तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो है 660-70 का लेवल है, जहाँ पर आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है अब, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए 520, क्योंकि ये एक सपोर्ट आ रहा है 520 में, और 500 इस रेंज से ये स्टॉक घूम सकता है। तो ये आपको नजर रखना है, जो 520 और 500 नहीं टूटना चाहिए। अगर किसी वजह से ये स्टॉक टूटता है 520 और 500, तो ये 400 का लेवल तक आ सकता है। तो हमारे हिसाब से आपको इस जगह पे एक अपना खुद का कॉल लेना चाहिए। आप अपना खुद का रिसर्च करके, या आप अपने एडवाइजर से पूछिए इस लेवल पे हमें क्या करना है। आपकी जानकारी से टेक्निकली हमें लग रहा है कि आपको इस लेवल का अगर किसी वजह से टूट जाता है तो 100 से 200 150 पॉइंट का बड़ा करेक्शन हमें टेंशन होम में आते हुए दिख सकता है। तो आपको 100% मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। तो निकल जाना चाहिए।
तो ये जो सपोर्ट है, ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, क्योंकि पिछले 5-6 महीने का सपोर्ट इसमें लेके ही ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। फंडामेंटली इतना बुरा स्टॉक नहीं है अगर आप फंडामेंटल बैलेंस शीट जैसे चेक करोगे, मगर बिकॉज ऑफ लोग मान रहे हैं सीजी इशू है, या यहाँ पर सीईओ साहब अचानक से क्यों छोड़ दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मार्केट में करेक्शन आपको आते हुए दिखा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है, या एक ही एक जगह है जहाँ से ये स्टॉक घूम सकता है। अगर ये स्टॉक को घूमना है, ऊपर की तरफ जाना है, वापिस वापिस 650, 60, 70, 800 जाना है, तो यही जो लेवल है, इस लेवल से स्टॉक को घूमना चाहिए। अगर ये नहीं घूम पा रहा, तो एक बार के लिए आपको मेरे हिसाब से लॉस बुक करना ही सही रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इस स्टॉक के बारे में बताना जरूरी था, इसलिए मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की। थैंक यू।